इस कार्यक्रम में विशाल जनसमूहों और सार्वजनिक समारोह के दृश्य शामिल हैं, जिन्हें मदुराई के चितरई महोत्सव 2019 के दौरान फिल्माया गया था। वास्तुशिल्प का एक अद्भुत उदाहरण, एक दिव्य शतरानी का गढ़ और देवी मां का एक मंदिर दक्षिण भारत के इस 2000 साल से भी पुराने शहर में हर ओर बिखरे हैं उत्सव के रंग। लाखों की भीड़ जमा है अपनी इष्ट देवी के महाअभिषेक और अलौकिक विवाह की एक झलक के लिए। ये है मीनाक्षी अम्मन एंड द मार्वल ऑफ मदुराई। मदुराई वैगई नदी के किनारे बसा तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और शायद सबसे पुराना भी। यह कभी पांड्या साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 13वीं सदी में अपने चरम पर पांड्या साम्राज्य श्रीलंका तक फैला था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वो अपनी बंदरगाहों से पश्चिम, मध्य पूर्व और एशिया में उम्दा किस्म के मोती और रेशम का व्यापार करते थे। आधुनिक मदुराई अपनी बेहतरीन सूती साड़ियों, मदुराई सुंगड़ी और चमेली के फूलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब से पहले मदुराई घर है मीन सी आंखों वाली महारानी और इष्ट देवी मीनाक्षी का। तमिल कैलेंडर के पहले महीने चितिरई में मनाए जाने वाले चितिरई उत्सव के पहले 12 दिन श्रद्धा से सराबोर मदुराई मनाता है अपनी इष्ट देवी की महिमा का जश्न। इस उत्सव का चरम है थिरुकल्याणम या मीनाक्षी और सुंदरेश्वर यानी शिव का दिव्य विवाह। इस भव्य समारोह का आयोजन होता है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में। कला और वास्तुशिल्प की ये जीती जागती मिसाल बसी है पुराने शहर के बीचों बीच, जिसके चारों तरफ सड़कों का जाल सा बिछा है। करीब 14 एकड़ इलाके में बसा ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये जगह इतनी प्राचीन है कि मंदिर का शुरुआती इतिहास किसी को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं। मंदिर में बने कई भवन अलग अलग काल के हैं, जिनमें सुंदरेश्वर और मीनाक्षी के पुण्य स्थल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इनका निर्माण करीब 800 साल पहले पांड्या राजा कुलशेखरा ने करवाया था। लेकिन 14वीं शताब्दी में राजनीतिक उथल पुथल का असर इस मंदिर पर भी हुआ। ज्यादातर हिस्से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने नष्ट कर डाले। फिर कई सदियों तक राजा और धनवान सरपरस्त इसका पुनर्निर्माण और विस्तार करवाते रहे। लेकिन इसके वर्तमान रूप का मूल श्रेय 16वीं सदी के नायक वंश के राजाओं को जाता है, जो नायक वंश के थे। मीनाक्षी अम्मन मंदिर द्राविड़ वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। ये गगनचुंबी गोपुरम मदुराई की पहचान बन चुके हैं। पिरामिड के आकार के इन प्रवेश द्वारों पर गाड़ा गया है कई पौराणिक चरित्र और विलक्षण जीवों को। मंदिर के निचले हिस्से में उत्तर और दक्षिण के वास्तुशिल्प का ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन जब आप इस पूरी संरचना को देखेंगे तो फर्क नजर आता है। द्रविड़ वास्तुकला में संरचनाएं चौकोर, आयताकार या कभी कभी गोलाकार भी होती है, जबकि उत्तर के वास्तुशिल्प में ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ती
एक सिलेंड्रिकल संरचना होती है। उत्तर की वास्तुकला है नागरा और दक्षिण की द्रविड़। यहाँ कुल मिलाकर 14 गोपुरम हैं और उनकी साज सज्जा, उम्र और ऊंचाई में फर्क है। बाहरी 4 गोपुरम सबसे ऊंचे और चारों मूल दिशाओं की सीध में हैं, जिनसे मुख्य द्वार बना है। इनमें सबसे ऊंचे दक्षिणी गोपुरम की ऊंचाई 170 फुट है। मंदिर परिसर दीवारों से घिरे कई चौकोर आहतों की श्रृंखला से बना है, जिसे 2 खंडों में बांटा गया है। सुंदरेश्वर मंदिर बीच में है, जबकि मीनाक्षी मंदिर दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन दोनों का रुख उगते सूरज की दिशा में है और उनके अपने गोपुरम और सोने की परत जड़े विमान हैं। मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाते हैं एक पवित्र सरोवर, खूबसूरती से सजे मंडप या हॉल, हजारों नक्काशीदार स्तंभ, शानदार गलियारे जिनकी छतों पर चित्रकारी की गई है और करीब 33,000 जटिल और शानदार प्रतिमाएं। मंडपों का तो कोई जवाब ही नहीं है। इन स्तंभों को सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है और ज्यादातर ग्रेनाइट या चारनोकाइट के हैं। कई जगहों पर पांड्या प्रतीक मछली भी नजर आती है। 1000 स्तंभों वाला मशहूर मंडप बेजोड़ कारीगरी और लाजवाब जियोमेट्रिक प्रिसिशन का नमूना है। यहाँ असल में 985 स्तंभ हैं, जो एक दूसरे की बिल्कुल सीध में हैं। बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसे अकूस्टिक्स यानी ध्वनि की गूंज का ध्यान रखते हुए बनाया था। इस विशाल मंडप में विराजमान हैं नटराज रूप में भगवान शिव। ये गलियारे मंदिर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। चटक रंगों से रंगी छतें एक बड़ी खासियत है और यहाँ के शिवलिंग में भी होलोग्राफिक इफेक्ट नजर आता है। परिसर के दक्षिण पश्चिम में बने मीनाक्षी मंदिर के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य सरोवर। यहाँ बना श्री यंत्र नारी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। सोने की परत चढ़ा मंदिर का मुख्य ध्वज स्तंभ। पुजारी यहीं ध्वज फहराकर चितराई महोत्सव की शुरुआत की घोषणा करते हैं। इसमें कुल 32 खंड हैं, जो इंसान की रीढ़ की हड्डियों का प्रतीक हैं। इस 56 फुट ऊंचे स्तंभ को 2013 में दोबारा लगाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर मूल रूप से एक शिव मंदिर था, जिसे एक स्वयंभू लिंग के चारों तरफ बनाया गया है। लेकिन सदियों से इस मंदिर की मुख्य देवी तो मीनाक्षी ही हैं। पूर्वी द्वार के पास है अष्टशक्ति मंडपम। ये विशाल हॉल समर्पित है शक्ति के 8 रूपों को, दिव्य ऊर्जा के नारी अवतारों को। अष्टशक्ति मंडपम की छत पर आपको मीनाक्षी देवी के जन्म की कहानी दिख जाएगी, जिसकी शुरुआत हुई थी इतिहास और पौराणिक गाथा के संगम से। जन्म के समय मीनाक्षी का नाम मीनाक्षी नहीं था, उनका नाम तब तदादकई था। और उनके जन्म के बाद यहाँ साफ साफ लिखा है तदादकई का जन्म हुआ है, मीनाक्षी का नहीं। जब वो तदादकई थीं, तब उनके 3 स्तन थे। मिथक कहते हैं कि एक संतानहीन पांड्या राजा और उनकी पत्नी ने 3 स्तनों वाली मीनाक्षी को उसी वक्त गोद ले लिया था जब वो यज्ञ की पवित्र अग्नि से पैदा हुई थीं। उनका पालन पोषण एक योद्धा की तरह किया गया और मदुराई की महारानी मीनाक्षी अजय थीं। वो युद्ध लड़ती हुई उत्तर में चली गईं और फिर कैलाश पर्वत पर उनकी मुलाकात हुई भगवान शिव से। यहाँ उनके जन्म के समय की गई भविष्यवाणी सत्य हो गई। उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। इसका मतलब था उन्हें अपना होने वाला पति मिल गया था। मीनाक्षी भी पार्वती का ही अवतार थीं। और फिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर शिव के साथ मदुराई वापस आईं
ताकि यहाँ उनसे ब्याह रचा सकें। थिरुकल्याणम यानी विवाह उत्सव वैसे तो देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर से जुड़ा है, पर इस समारोह में कन्यादान भगवान विष्णु ने किया था। उन्हें यहाँ अड़गर कहा जाता है और उन्हें देवी मीनाक्षी का भाई माना जाता है। मंदिर की इस दुर्लभ मूर्ति में दुल्हन और बहन मीनाक्षी के साथ भगवान विष्णु और सुंदरेश्वर नजर आ रहे हैं। हमारे ठीक पीछे जो मूर्ति है वो मीनाक्षी विवाह की है। इसमें भगवान विष्णु अपनी बहन मीनाक्षी का हाथ भगवान सुंदरेश्वर के हाथों में देकर कन्यादान कर रहे हैं। मीनाक्षी बीच में है और उस दिन वो विवाह सूत्र में बंधने जा रही दुल्हन थी, इसलिए थोड़ा शर्मा भी रही हैं और नीचे देख रही हैं। और उनके बाईं तरफ है सुंदरेश्वर की मूर्ति जो ठीक सामने देख रहे हैं। भगवान विष्णु का यहाँ आना बड़ा ही अहम था। उनके आने की वजह से ही हिंदू धर्म के दो सबसे पुराने लेकिन विरोधी मत, विष्णु के उपासक वैष्णव और शिव के उपासक यानी शैव, एक हो गए। 17वीं सदी में सम्राट थिरुमलाई नायक ने एक नई पहल की। उन्होंने इस विवाह समारोह थिरुकल्याणम के उत्सव को आगे बढ़ाकर अप्रैल और मई में चितिरई के महीने में कर दिया। इस तरह से यह स्थानीय वैष्णव उत्सव कललगर के समय होने लगा। सम्राट नायक ने ही मदुरई की वैगई नदी को कललगर उत्सव का अंतिम पड़ाव बना दिया। इस तरह विष्णु और शिव भक्तों का मिलन होने लगा एक कई चरणों में महीने भर तक चलने वाले उत्सव में, जिसे कहा गया चितिरई महोत्सव। इस उत्सव के अनुष्ठानों में इस मौके के लिए खास तौर से बनाई गई मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पंच धातु की बनी होती हैं। देवी मीनाक्षी की असली मूर्ति कभी गर्भगृह से बाहर नहीं निकाली जाती। पन्ने के रंग के पत्थर से बनी ये मूर्ति अब वक्त के साथ काली पड़ने लगी है। इस मूर्ति की ऊंचाई 5 फुट है। देवी के एक हाथ में कमल का फूल है। उनके दाहिने कंधे पर एक तोता बैठा है। देवी के सिर पर सोने का ताज है और नाक में हीरे का नथ, साथ में कई और कीमती आभूषण हैं। इस गर्भगृह में सिर्फ तेल का दीपक जलाया जाता है और इसके अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। मदुरई के लोगों और भक्तों के दिल और दिमाग में मीनाक्षी अम्मन के लिए एक खास स्थान है। रंगास्वामी शिवा एक आर्टिस्ट और डांस टीचर हैं और माता मीनाक्षी उन्हें प्रेरणा देती हैं। यही वजह है कि उनके चित्रों में भी देवी और उनकी जिंदगी की झलक नजर आती है। 90s की शुरुआत में मैं मदुरई के बेसहारा बच्चों के लिए काम करता था। हमारा केंद्र मंदिर के पास ही था। मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, इसलिए मीनाक्षी अम्मन मेरी आराध्य देवी हैं। वो मेरी माँ जैसी हैं। उत्सुकतावश मैं उनके बारे में और ज्यादा जानकारी जमा करने लगा। जानकारी दिमाग में दर्ज करके पेंटिंग्स की एक सीरीज से अपनी नई कहानी बनाई। मैंने आज जो पेंटिंग बनाई है उसमें देवी मीनाक्षी का असली रूप है। मैं पहले उनकी जो पेंटिंग बनाता उसमें ज्यादातर मैंने उन्हें मछली के रूप में दिखाया था। माना जाता है उनकी आंखें मछली जैसी हैं, इसलिए उनका नाम भी मीनाक्षी पड़ा। मगर मैं उन्हें ही मछली मानता हूँ। उनका मूल तो यही है। यह है उनकी पूर्ण छवि। इस पेंटिंग में आप शिवलिंग और मीनाक्षी दोनों को देख सकते हैं। उनका तीसरा स्तन नीचे पड़ा है। मैं मानता हूँ ये तीसरा स्तन उनके साहस का प्रतीक है, क्योंकि उन्हें ही हम सबकी रक्षा करनी है। रंगास्वामी की डांस क्लास में भी चितिरई उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। मैं खुद भी एक आर्टिस्ट और फोक डांसर हूँ, इसलिए मैंने कुछ अलग अलग फोक डांसेस भी शुरू किए हैं।
उनमें पराई नाम का एक साज बजाया जाता है और एक तरह का फोक डांस ओयलाटम किया जाता है। अब उस उत्सव की शुरुआत में कुछ ही दिन बाकी हैं। चितरई उत्सव के पहले 13 दिन मदुराई जश्न मनाता है मां मीनाक्षी की महिमा का, भगवान सुंदरेश्वर से उनके विवाह और भगवान विष्णु के वैगई नदी तक के सफर का। उत्सव के 8वें दिन होता है पट अभिषेकम, यानी रानी के तौर पर मीनाक्षी का राज अभिषेक। 9वें दिन दिग्विजयम या रानी के परिक्रम और जीत का जश्न। 10वें दिन थिरुकल्याणम, मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का भव्य विवाह। और 11वें दिन होता है रथोत्सव, जहां विवाह के बाद मीनाक्षी और सुंदरेश्वर पहली बार एक शाही रथ पर जनता को दर्शन देने आते हैं। 10वें और 13वें दिन के बीच भगवान विष्णु की शोभा यात्रा अड़गर कोविल से शुरू होकर मदुराई में वैगई नदी किनारे पहुंचती है। सालाना उत्सव के समारोह के अलावा मंदिर में रोजाना के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। रात के 9:30 बजे हैं। भीड़ जमा होने लगी है। रोज रात में मंदिर के कपाट बंद करने के पहले एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, पलियारई। ये मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के रात्रि मिलन का प्रतीक है। साजिंदे जुलूस में सबसे आगे चलते हैं। सुंदरेश्वर के चरणों को मीनाक्षी के शयन कक्ष में लाया जाता है और सुबह उन्हें बाहर ले जाने के बाद ही मंदिर के कपाट पूजा अर्चना के लिए खोले जाते हैं। जब उनके चरण देवी मीनाक्षी के मंदिर के सामने पहुंचते हैं, तब उन्हें गुलाब जल से धोया जाता है और चंदन के अलंकार और मालाएं चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद चरणों को कक्ष में ले जाया जाता है। देवी मीनाक्षी की मूर्ति मुख्य गर्भगृह में विराजमान है, जिसे पल्लीयरई कहा जाता है। यहाँ एक छोटी अंबल भी है, मीनाक्षी का एक छोटा रूप। ये चरण मीनाक्षी के दाहिनी ओर रख दिए जाते हैं। ये प्रतीक है सुख समृद्धि की उत्पत्ति का। स्त्री और पुरुष की मिली जुली ऊर्जा से इसकी रचना होती है और हमारी इस प्रार्थना का मुख्य ध्येय भी यही है। चितिरई उत्सव में अब ज्यादा समय नहीं है। शहर के पुराने गलियारों में शिल्पकार परिवार निर्जीव धातु को अलौकिक रूप देने में जुटे हैं। एस कृष्णमूर्ति का परिवार दशकों से धातु को गंधर्वों का रूप देते आ रहे हैं। ये हमारा खानदानी पेशा है और यही हमारी विरासत भी है। हम पिछले 40 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। अब मेरे बेटे इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस काम के लिए गजब का हुनर चाहिए और महीनों की मेहनत भी। और ये मेहनत जाया नहीं जाती। उत्सव में इन गंधर्वों का एक विशिष्ट स्थान है। चितराई उत्सव के दौरान मीनाक्षी अम्मन का एक विशाल जुलूस निकलता है और वहीं इन पुतलों का भी इस्तेमाल होता है। हम इस व्यवसाय में बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ उस जुलूस के लिए काम कर रहे हैं। हमें इस काम में बहुत खुशी मिलती है। करीब करीब आदमकद ये मूर्तियां गंधर्वों और दूसरे मिथकीय देवी देवताओं की होती हैं। जब हम इन्हें बनाते हैं तो हम इन्हें अलग रूप देते हैं और तब हमें ऐसा लगता है कि मीनाक्षी अम्मन खुद हमें एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद देती हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। गंधर्व शाम को निकलने वाले पट अभिषेकम यानी देवी मीनाक्षी के राज अभिषेक के जुलूस का हिस्सा होते हैं।
लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि थिरुकल्याणम यानी दिव्य विवाह के उत्सव में यहाँ करीब 10 लाख लोग आएंगे। ऐसे में सुरक्षा बेहद जरूरी है। कमिश्नर डेविडसन ने खुद कमान संभाल रखी है। उस उत्सव में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। कई विदेशी भी उस वक्त यहाँ आते हैं। तब कई चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि छीन झपट, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, बटमारी वगैरह। हम 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमें काफी पुलिस बल चाहिए, दूसरे लॉजिस्टिक्स भी हैं, और ये काम सिर्फ पुलिस बल अकेले नहीं कर सकता। हमें मोबाइल कैमराज, सीसीटीवी कैमराज, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी सैबोटाज चेक, इन सब की जरूरत पड़ती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं और हर साल यहाँ करीब 3000 जवान और अधिकारियों की तैनाती होती है। हमारा बस एक ही मकसद है, सब सुरक्षित रहें और श्रद्धालु सही सलामत अपने अपने घर लौट जाएं। मंदिर की दीवारों के बाहर माहौल उत्सव से भरा है। हर साल दुनिया भर से 2 लाख से ज्यादा सैलानी मदुराई आते हैं और सबसे बड़ा आकर्षण है ये मंदिर। उनमें से ही एक हैं फ्रेंच स्टूडेंट क्लोई। शुक्रिया। यहाँ आने के पहले मैंने मदुरै के बारे में थोड़ी जानकारी जमा की और मीनाक्षी मंदिर के बारे में तो सबसे पहले की। और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत के लोगों ने आज भी इस विरासत को जिंदा रखा है। जब मैं दूसरी बार मीनाक्षी मंदिर में आई तो मेरे साथ मेरे सुपरवाइजर भी थे और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का जो वास्तुशिल्प है उसके क्या मायने हैं और उससे जुड़ी कई कहानियां भी सुनाई। जब मैं मंदिर में घूम रही थी तब एक खास मूर्ति ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। वो एक मिथ की अजीब था जिसे बनाया गया था खंभों पर और उसे कहते हैं यालिस। उसका सिर शेर का है, सूंड हाथी की है, किसी परिंदे के पंख हैं और घोड़े के पैर हैं। मतलब ये कि उसके शरीर के हर अंग का कोई ना कोई मतलब था और उस मूर्ति में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। वो शायद हमारे लिए एक संदेश है कि हम अपनी दुनिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमें सबसे पहले तो एक हाथी की तरह बड़ा सोचना है, मगर शेर की तरह तेजी से सोचना होगा और शक्ति के साथ ही घोड़े की फुर्ती और तेजी को भी जोड़ना होगा। यहाँ बनी हर मूर्ति, नक्काशी और पेंटिंग का कोई ना कोई मतलब है और वो एक प्रतीक है। वो हिंदू पुराणों, मिथकों, लोक कथाओं से नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी और उनके दौर से भी प्रेरित है। और कारीगरी का तो कोई जवाब ही नहीं। ये देखिए, आप इस मूर्ति के नाखूनों को महसूस कर सकते हैं और मैं तो यही मानता हूं कि ऐसा कोई काम इंसान तो नहीं कर सकता। स्वर्ण कमल वाला सरोवर भी अपने आप में बड़ा अनूठा है। ये पवित्र सरोवर 7 समंदरों का प्रतीक है। इससे जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक नायक राजाओं ने 16वीं सदी में इसे आज का ये रूप दिया था। मदुराई कला का केंद्र है। सबसे पुराना तमिल साहित्य संगम आज से करीब 2000 साल पहले लिखा गया था और उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। मदुरै से ही महिला सशक्तिकरण की भी एक कहानी जुड़ी है। उसका जिक्र 5वीं सदी के तमिल ग्रंथ सिलापतिकारम में किया गया है। उस कहानी की नायिका है कनगी। उसके पति पर रानी की पायल चुराने का झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे सजाए मौत दी गई। गुस्से से भड़की कनगी ने अपने हाथों से अपना स्तन काट लिया और मदुरै शहर को शाप दिया कि वो जलकर खाक हो जाएगा। इसी की आगे की कड़ी है 3 स्तनों के साथ देवी मीनाक्षी का अग्निकुंड से जन्म लेना। जाहिर है दोनों महिलाएं एक ही दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक हैं। उस शक्ति का जो सृष्टि भी करती है और संहार भी।
मदुरई के बहुत से लोग अपने रोज के काम के लिए भी देवी से प्रेरणा लेते हैं, जैसे कि गायत्री। मेरे लिए तो वो माँ जैसी ही है। मेरे पति काम के सिलसिले में मलेशिया गए थे, लेकिन वहाँ कुछ समस्याएं खड़ी हो गई। तब मैंने देवी माँ से प्रार्थना की कि मेरे पति को कैसे भी करके सही सलामत और सुरक्षित वापस ला दो, और वो लौट आए। उत्सव खत्म होने के पहले ही वो सही सलामत लौट आए। जब से मैंने मीनाक्षी अम्मन की उपासना शुरू की है, तभी से वो मुझे प्रेरित कर रही है, मुझे हौसला दे रही है। मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि उन्होंने ही मुझे जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने का हौसला दिया है। मेरे अंदर ये विश्वास जगाया है कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। ये सच है और मैंने ये महसूस भी किया है। शुक्रवार देवी माँ का दिन होता है और उस दिन मीनाक्षी मंदिर में करीब 25,000 लोग आते हैं। लेकिन अब वार्षिक विवाह उत्सव में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। रंगा स्वामी शिवा एक आर्टिस्ट और भक्त हैं। ये अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। पिछले 20 साल से ये इस दिन यहाँ आ रहे हैं। चितिराई उत्सव का 8वां दिन। आज होगा पट अभिषेक, यानी मीनाक्षी का राज अभिषेक। आज वो बनेंगी मदुराई की महारानी। ये ताज विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराया के दरबारी अप्पाजी रायर ने 16वीं सदी में तोहफे में दिया था। पट्टाभिषेकम का अर्थ है देवी मीनाक्षी का राज्याभिषेक, जिसके बाद वो महारानी बन जाएंगी और इस पूरे इलाके पर राज करेंगी। कल वो जाएंगी युद्ध के मैदान में और हर दिशा के दानवों का विनाश करेंगी, और फिर उनकी मुलाकात होगी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से, जहां शिव युद्ध के 8वें दिन उनसे वादा करेंगे कि वो जल्द ही उनसे ब्याह रचाने आएंगे। आज का दिन पूरे शहर की छोटी बच्चियों के लिए भी बड़ा खास है। हरिणी के दिन की शुरुआत भी 5 साल की दूसरी बच्चियों की तरह ही हुई है, लेकिन आज की शाम ये देवी मीनाक्षी की वेशभूषा में जुलूस में शामिल होगी। ये भी उस बदलाव का इंतजार कर रही है। मीनाक्षी अम्मन मदुरै की महारानी है और शहर पर उनका ही राज है। परंपरा के मुताबिक हम भी हरिणी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये देवी से प्रार्थना करेगी। हम वर्षों से इस मंदिर में रोज आ रहे हैं और आज हमने अपनी बेटी को देवी मीनाक्षी जैसा बनाया है। अपनी बेटी को इस रूप में देखकर लगता है मीनाक्षी अम्मन खुद हमारे सामने खड़ी हैं। इस बात से हमें सुकून और खुशी मिलती है। हमने बड़ी खूबसूरती से सजाया संवारा इसे, ताकि दूसरे लोग भी इसे देखें और अपने घरों में देवी का स्वागत करें। कैसा लग रहा है? मीनाक्षी बनकर अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम खुश हो ना? मुझे भी बहुत अच्छा तुम्हें लगा। अच्छा लग रहा है ना? तो बहुत खुश हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दाऊद भी अपने पोते के साथ मीनाक्षी मंदिर जा रहे हैं। वो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पुद्दू मंडपम में अपनी दुकान लगाएंगे। चमकदार नकली जेवर, रंग बिरंगे ताज, घंटियां, मूर्तियां और पूजा की दूसरी चीजें, यहाँ सब कुछ मिलता है। दाऊद साल के इस वक्त यहाँ अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं और वो उत्सव के जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के लिए उनकी माप की पोशाक भी सिलते हैं। मैं पिछले 47 साल से लगातार पुदु मंडपम में आ रहा हूँ। पहली बार 13 साल की उम्र में आया था। मेरे दादाजी और पिताजी के बाद मैं भी आ रहा हूँ। मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ जो यहाँ बिजनेस कर रहा है। हम अपने ग्राहकों को हर तरह की चीज देते हैं।
ये मेरा पोता है, इसका नाम मोहम्मद अंसार इब्राहिम है। अभी इसकी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए ये मेरी मदद कर रहा है। मैंने ये काम अपने दादाजी से सीखा था और आज ये बिजनेस चला रहा हूँ। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरा पोता भी ये काम करे। 23 साल के गोकुल भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं। ये अपने लिए एक पजामा खरीद रहे हैं जिसे पहनकर ये कलड़गर उत्सव के दौरान नाचेंगे। इस उत्सव को लेकर हम इतने खुश इसलिए हैं कि हमें खुलकर नाचने का मौका मिलेगा। जैसे ही वो गाना सुनाई देता है, लोग नाचने लगते हैं। ढोल नगाड़ों पर पड़ने वाली थाप से ही हमारे पैर खुद ही थिरकने लगते हैं। जब हम माँ के आशीर्वाद से सारे ऑर्डर्स पूरे कर लेते हैं, तब सबकी भलाई की प्रार्थना करते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि सब खुश रहें, संतुष्ट रहें। हम देवी की प्रार्थना करने के बाद ही ग्राहक को उसकी चीजें देते हैं। ये पट अभिषेकम की शाम है। और अब जल्द ही रात भर चलने वाला जुलूस निकलने वाला है। इस तरह के जुलूस ही चित्रई उत्सव की असली शोभा है, उसकी जान है। जब मंदिर से जुलूस निकला, हरिणी भी अपने परिवार के साथ शहर के चौक की तरफ चल पड़ी। इस तरह के जुलूस बच्चों में बड़े लोकप्रिय हैं। आज की शाम कई लड़के लड़कियां देवी देवताओं और सदियों पुराने मिथक के दूसरे किरदारों के रूप में सजेंगे। रथ पर मूर्तियों के साथ पूरी तरह से सजी धजी एक बच्ची भी बैठी है। उसे देवी मीनाक्षी का रूप माना जाता है। इस बीच हरिणी भी अपने मम्मी पापा के साथ जुलूस में शामिल हो गई है। तांबे की मूर्तियां तैयार हैं। कारीगरों ने कमाल का काम किया है। मीनाक्षी के रथ पर फूल बरसाती इन मूर्तियों को देखकर लगता है जैसे स्वर्ग से स्वयं गंधर्व उतर आए हों। चितिरई उत्सव का 10वां दिन, थिरु कल्याणम। आज शूरवीर महारानी देवी मीनाक्षी का विवाह भगवान सुंदरेश्वर से होगा। मदुरई में उल्लास चरम पर है। हजारों लोग मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास इंतजार कर रहे हैं। समय है सुबह के जुलूस का। इसमें पुजारी, साजिंदे और भक्तगण शामिल हैं। दिव्य जोड़े को शानदार रथ में बिठाकर विशाल मंडप तक ले जाया जाता है। विवाह संस्कार शुरू होने के पहले एक विवाह पूर्व समारोह उंजल सेवा होगा। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की मूर्तियों को पुजारी झूला झुलाएंगे।
ये वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। यहाँ एक खास मंच तैयार किया गया है। फूलों और सजावट पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मंडपम के अंदर करीब 15,000 लोग बैठे हैं। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के प्रतीक के तौर पर पुरुष पुजारी आते हैं। पूरे शान बान के साथ ये अनुष्ठान किया जाता है। अंत में पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं और हार पहनाते हैं। ये विवाह संस्कार बड़े भव्य पैमाने पर दक्षिण भारत की पारंपरिक शैली में होता है। थिरुकल्याणम का विवाहित जोड़ों के लिए भी बड़ा खास महत्व है। पूरे दक्षिण भारत के विवाहित जोड़े इस पवित्र समारोह में आते हैं और अपने विवाह के वचनों को ताजा करते हैं। गायत्री और उनके पति चंद्रा भी यहाँ आए हुए हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब भगवान सुंदरेश्वर देवी मीनाक्षी को मंगलसूत्र यानी थिरुमांगल्यम पहनाते हैं, तब इंसान भी ऐसा ही करते हैं। पति अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है। हम मीनाक्षी अम्मन के विवाह समारोह तिरुकल्याणम में शामिल होने आए हैं। जिस तरह से अम्मन को तिरुमांगल्यम पहनाया गया, उसी तरह से मैंने भी एक नया मंगलसूत्र पहन लिया है। मेरी इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए मैं हर साल अपने पति के साथ इस समारोह में आती हूँ। हमें यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती है। शाम की पूजा अर्चना के बाद नवविवाहित जोड़े मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को शाही पालकी में बैठा दिया जाता है। शहनाई और ढोल ताशे की धुन पर उल्लास से भरे लोगों के बीच से ये दिव्य जोड़ा आगे बढ़ता है और मिलने जाता है मंदिर की बाहरी दीवारों के बाहर मौजूद चितरई की गलियों में अपने भक्तों से। मदुरई से 20 किलोमीटर दूर उत्तर में एक और जुलूस निकल रहा है जो अणगर कोविल से वैगई नदी तक जाएगा और इस जुलूस को भगवान विष्णु के भक्त 2 दिन में पूरा करेंगे। आज थिरुकल्याणम के बाद का दिन है, लेकिन लोगों के उल्लास में कोई कमी नहीं आई है। आज मीनाक्षी और सुंदरेश्वर मदुराई के दिव्य राजा और रानी के तौर पर अपनी प्रजा को दर्शन देंगे। इसके लिए शाही रथ तो चाहिए ही। ये वक्त है रथोत्सव का। 2 रथ चल रहे हैं। एक पर इस दिव्य जोड़े का निजी सामान रखा है और दूसरे पर देवी मीनाक्षी अकेली बैठी हैं। इस रथ को बनाने में करीब 1 महीना लग जाता है। करीब 100 लोगों ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये विशाल रथ बनाया है, जिसमें 20,000 फुट रस्सी, लकड़ी के 135 स्तंभ और सैकड़ों बांस लगे हैं। इस 300 मीटर लंबी रस्सी को सैकड़ों श्रद्धालु मिलकर खींचते हैं। ताकत और आस्था की बदौलत रथ का पहिया घूमता रहता है।
शाम ढल चुकी है, पर विष्णु भक्तों का कड़ागर जुलूस अब भी वैगई नदी की तरफ बढ़ा जा रहा है। जुलूस जहां से भी निकलता है वहां जश्न शुरू हो जाता है। माहौल में जोश और उत्साह है। बच्चे भी ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। गोकुल के लिए इस उत्सव का सबसे पसंदीदा हिस्सा है नाचना। वो 13 साल की उम्र से ये करते आ रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ इस खास उत्सव चित्राई तिरुविड़ा में शामिल होकर, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसमें भाग लेते थे। मेरा नाम भी इसी का प्रतीक है, गोकुल सुदर्शनन, और मैं कृष्ण और विष्णु दोनों से प्यार करता हूँ। गोकुल में कृष्ण की परवरिश हुई थी और भगवान विष्णु के हाथ में हमेशा सुदर्शन चक्र होता है। इनका ताज तो कमाल का है। एक कोन के आकार की टोपी जिसके ऊपर सिक्का लगा है और उसके ऊपर है 7 फुट की एक मूर्ति। इसमें 2 से 5 तक आर्चेस हो सकते हैं जो भगवान विष्णु के मंदिर के दरवाजे का प्रतीक हैं। इसका वजन 15 किलो तक हो सकता है। गोकुल और उनके दोस्त यहाँ स्वामी अट्टम नाम का लोक नृत्य कर रहे हैं जो रात भर चलेगा। ये बड़ा ही खास उत्सव है जिसमें लोग उनके मंदिर में जाते हैं, उनका स्वागत करके उन्हें तलाउलम ले जाते हैं। पूरा जुलूस जोश के साथ जाता है और फिर ये जो जुलूस होता है वो उत्सव के अंत में खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु का ये जुलूस थिरुकल्याणम की रात को अड़गर कोविल से शुरू होता है। ये करीब 400 जगहों पर रुकता हुआ 2 दिन बाद मदुरई की वैगई नदी के किनारे पहुंचता है। सुबह के 3 बजे हैं। सैकड़ों सुरक्षा कर्मी सतर्क हैं। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों लोग अपने प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार भगवान विष्णु अपने सुनहरे घोड़े पर सवार नदी किनारे पहुंच ही गए। इस तरह से मदुरई का वो दिव्य विवाह और शहर में भगवान विष्णु का आगमन एक ही समय पर होता है, एक खास उद्देश्य से। 2 अलग अलग मतों के लोग एक साथ मिल जाते हैं। एक समय शैव और वैष्णवों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। तब कृष्णा देवरायर के वंशज तिरुमल्लई नायक ने यह कोशिश की कि शैव और वैष्णवों के बीच सुलह हो जाए। वो उनकी एकता चाहते थे। तब उन्होंने चैत्र उत्सव की शुरुआत की। उसी समय पर जब मीनाक्षी का विवाह उत्सव होता था, शहर के दूसरे छोर पर भगवान विष्णु का जुलूस भी निकलने लगा। इस तरह से उन्होंने शैव और वैष्णवों को एक कर दिया। कल्लालगर कोविल चितिराई तिरुविड़ा उस लोक कथा पर आधारित है जिसमें भगवान विष्णु ने स्थानीय कल्लर समाज के लोगों का रूप लिया था। उनका सफर शुरू होता है एक पालकी में और जब ये जुलूस मदुरई पहुंचता है तब भगवान विष्णु की मूर्ति सवार हो जाती है तंगा कुदिराय यानी सुनहरे घोड़े पर। मदुरई का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। जल्द ही शहर रोज की आपाधापी में डूब जाएगा, लेकिन समय का चक्र चलता जाएगा और फिर लौटेगा वो भव्य महोत्सव जहां होता है देवताओं और मनुष्य का मिलन, अभूतपूर्व मिलन। कार्यक्रम में दिखाए गए दृश्यों को 2019 में मदुरई के चित्राई महोत्सव के दौरान फिल्माया गया था।